मैंने इनवाइट किया है मोहम्मद हारिस को, जिनका एडमिशन हुआ है कनाडा की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में। तो आज हम उससे जानेंगे कि उसने एंटायर प्रोसेस किस तरह किया था और किस तरह यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट किया था, फीस को किस तरह पे किया था और वीजा के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे तैयार की। तो हारिस, अपनी शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं हैदराबाद, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा एडमिशन जो है वो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी ओंटारियो, कनाडा में हुआ है। ठीक है हारिस, एक क्वेश्चन ये कि लेट्स सपोज एक बंदा है, उसके लिए प्रोसेस कंप्लीटली न्यू है और वो चाहता है कि मैं कनाडा में एडमिशन लूं। तो जब उसने यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना हो तो किस तरह वो यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करे अपने प्रोग्राम के मुताबिक? जी, तो इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि गूगल पे अगर आप लिखें कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दे दें इस स्पेसिफिक प्रोग्राम की, इस स्पेसिफिक डिग्री की, तो वो एक लिस्ट बना के रैंकिंग के हिसाब से दे देता है और अगर आप फीस के हिसाब से करें उसको सॉर्ट, तो वो फीस के हिसाब से भी मिल जाती हैं गूगल पे। और फिर उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे विज़िट करके आप उनकी फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है हारिस भाई, मींस इसका कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है जिस तरह हम जर्मनी का डाट का यूज करते हैं या बाकी कंट्रीज का, कनाडा के लिए कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है जिससे हम यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं? मेरी नज़र में ऐसी कोई वेबसाइट मैंने यूज़ नहीं की थी, लेकिन होती होगी। इस तरह की मैंने जो वेबसाइट जो जनरल एक यूज़ की थी, वो थी फाइंड मास्टर्स पोर्टल के नाम से कोई वेबसाइट थी और उस पे अगर आप कंट्री जो है वो कनाडा सेलेक्ट कर लें और प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर लें, तो वो एक सॉर्ट करके दे देता है। ठीक है। इसके अलावा मींस यूनिवर्सिटीज, लेट्स सपोज आपने सेलेक्ट की, उनके बाद जो दूसरा मेन पोर्शन होता है वो सिटी को शॉर्टलिस्ट करना, और कनाडा में ये बाद में जो पीआर वगैरह के लिए आपने उस स्पेसिफिक सिटी को किस तरह टारगेट किया कि जिस सिटी में मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मैंने जो है स्टेट को टारगेट किया था, ओंटारियो को। लिया? तो उसमें फिर मैंने क्या किया था कि स्पेसिफिक ओंटारियो की स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया मैंने। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाटरलू हो गई, मैकमास्टर हो गई, वेस्टर्न हो गई, क्वीन्स हो गई, मैकगिल हो गई, सॉरी मैकगिल नहीं, मैकगिल तो दूर है। इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी फिर मैंने इनको शॉर्टलिस्ट किया, इनकी फिर स्पेसिफिक वेबसाइट्स में मैं गया और फर्दर डिटेल्स फिर जाननी मैं इनमें। ठीक, जबरदस्त। तो मीन इसका बेस्ट तरीका ये है कि पहले आपने स्टेट को टारगेट करना है कि मैंने किस जगह पे, और आपने उस ओंटारियो को क्यों सेलेक्ट किया, इसके बिहाइंड कौन सी रीजन थी? इसमें एक तो मेरी फैमिली कंसर्न्स थे कुछ और कुछ मतलब ये था और दूसरा ये था कि ओंटारियो में यूजुअली ये है कि जॉब्स की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े से किसी ने मतलब ये भी सुनी सुनाई बातें ही हैं कि ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं और सेकंडली एज़ मैंने मेंशन किया कि फैमिली कंसर्न्स थे तो उसमें मतलब मैंने फिर रिस्ट्रिक्ट ही ओंटारियो को किया था। ओके। इसके अलावा मींस इस स्टेट में कोई फर्क पड़ता है, या मींस अगर आपने किसी भी, लेट सपोज मैंने यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना हो कि लेट सपोज मैंने इसी स्टेट में एडमिशन लेना है, तो उसका कोई फर्क वैसे पड़ता है? जी, जी। वैसे कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, लेकिन हाँ, ये जैसे ऊपर जैसे प्रोविंस होते हैं, स्टेट्स होते हैं, जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है और अगर आपको फ्रेंच नहीं आती, तो थोड़ा-सा डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन बाकी अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया साइड पे चले जाएँ या फिर ओंटारियो की इसी साइड पे चले जाएँ, तो यहाँ पे यूजुअली इंग्लिश बोली जाती है और फ्रेंच को इतनी मतलब अहमियत नहीं दी जाती, तो फिर वहाँ पे आप ठीक होता है। ठीक। इसके अलावा लेट्स सपोज मैंने यूनिवर्सिटी भी शॉर्टलिस्ट की कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में मास्टर करना है, ठीक है। उनके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हम यूजुअली फी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत कम होते हैं, तो फी स्ट्रक्चर के बारे में आपने कैसे इंफॉर्मेशन हासिल की और उसकी कैलकुलेशन आपने किस तरह की? तो मैंने क्या किया था एक टेबल बना ली थी अपने लिए यूनिवर्सिटी का नाम, फी स्ट्रक्चर और उसकी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल जिस पे मैं बात करूँगा आगे चल के। तो उसमें फिर मैंने इनकी वेबसाइट्स पे गया और थॉरली इनकी रिसर्च की। तो यूजुअली ये होता है कि मेरे एक्सपीरियंस में ये था कि अगर आप 2-3 दिन किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लग जाएँ, तो आप थॉरली उसका जो है ना जान लेंगे कि उसमें ए टू ज़ी उसमें क्या-क्या किस तरह के प्रोग्राम्स एक्सिस्ट करते हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। यूजुअली ये कंसर्न होता है कि फीस स्ट्रक्चर में फिर एडिशनल हिडन चार्जेस भी होते हैं। तो वो फिर थोड़े से सर्च करने पड़ते हैं वेबसाइट में, थोड़े यू हैव टू डिग डीपर इंटो दीज़ वेबसाइट्स। लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो डोंट हेजिटेट और इनके जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और इनकी जो कोई भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको फ़ौरन ईमेल करें
और बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो उसी वक़्त जो है या उसके फ़ौरन बाद जो है वो रिप्लाई कर देते हैं अगले दिन ही, और वो पूरा एक स्ट्रक्चर बता देते हैं कि पर टर्म है, पर मंथ है या पर ईयर वो ट्यूशन फी है। ठीक है। मीन्स ये है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हो तो उसी के वेबसाइट पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन उसकी जी। फीस स्ट्रक्चर का मिल जाता है और नहीं तो आप उसकी जी, बिल्कुल। कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके बिल्कुल। अलावा जो आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया था, नॉर्मली उसका फीस स्ट्रक्चर क्या था? मीन्स पर सेमेस्टर कितने यूरोज़ या कितने डॉलर आपको पे करने होंगे उसमें? एक्सक्यूज़ मी। सो यूजुअली ये था कि अराउंड 20 और 25 के मतलब 20 टू 25,000 डॉलर्स के बीच में इनकी पर ईयर ट्यूशन थी, और मास्टर्स यूजुअली 2 ईयर प्रोग्राम होता है। कहीं-कहीं पे 1 एंड अ हाफ ईयर में भी कंप्लीट हो जाता है। तो यूजुअली जो रेंज थी वो 20-27 के बीच में थी। ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी को भी शॉर्टलिस्ट किया, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हुई। हुँ, अभी नेक्स्ट फेज़ है एप्लीकेशन को फिल करना। तो एप्लीकेशन फिल जी। करते वक़्त कौन से वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लग रहा है कि वो हर एक यूनिवर्सिटी के बेसिक रिक्वायरमेंट है? तो वैसे तो यूजुअली जो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके जो अपडेटेड ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं वो चाहिए होती हैं हर यूनिवर्सिटी को। उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं आपके अपने जो करंट प्रोफेसर्स हैं, या अगर एक प्रोफेशनल डिग्री है तो आपके जो करंट एम्प्लॉयर्स हैं, तो उनसे कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। मास्टर्स में 2 चाहिए होती है, पीएचडी में 3 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, आइल्स का स्कोर जो है उसकी एक शीट होती है जो यूजुअली मेल होती है, तो वो आपको अपलोड करनी होती है। उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या लेटर ऑफ इंटेंट, इस तरह की एक चीज़ होती है, या रिसर्च स्टेटमेंट, या इस तरह की स्टेटमेंट एक प्रॉपर जो है वो हर यूनिवर्सिटी माँगती है, और वो जनरली थोड़ी बहुत वेरी करती है, लेकिन उसका जो की स्ट्रक्चर होता है, वो हर प्रोग्राम के लिए तकरीबन सेम होता है। ठीक है। मीन्स लेटर ऑफ मोटिवेशन का जिस तरह आपने ज़िक्र किया, इनका एक मेन हुँ, हुँ। रोल होता है जब भी आप इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटी को अवेल करते हो। तो आपने खुद लेटर ऑफ मोटिवेशन को स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए किस तरह लिखा था? किस तरह उसके लिए बैकग्राउंड रिसर्च किया था और फिर इस प्रोसेस को किस तरह स्टार्ट किया? मैं हबीब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हबीब यूनिवर्सिटी कराची से, और हमारे पास एक प्रोग्राम था कि हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 प्रोफ़ेसर्स जो हैं एज़ मेंटोर्स असाइन कर दिए गए थे, और फिर वो हमारी जो है उसमें एप्लीकेशन के हिसाब से वो देखते थे कि हमने किस तरह से एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, जो वो कितना अच्छा है, कितना क्वालिटी है उसमें। तो फिर वो एक बार पढ़ते थे और फिर हमें एक फीडबैक दे देते थे कि इसमें से ये चीज़ करें, ये चीज़ करें। तो ज़बरदस्त। पहला जो ड्राफ्ट बनता है वो खुद ही बनता है, फिर हमारा जो है वो प्रोफ़ेसर्स हमें थोड़ा-सा गाइड कर देते हैं ठीक है। ये इस आप सिलसिले में। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है जिससे आपने बैचलर किया है, ये उसी यूनिवर्सिटी की ये एक्टिविटी थी और इट्स रियली अमेजिंग। क्योंकि जी, आपके बिल्कुल। मेंटोर आपकी यूनिवर्सिटी और वो सिर्फ कनाडा से रिलेटेड नहीं होंगे, मेरे ख्याल में जब कोई दूसरे कंट्री में भी जाना चाहते तो उसको वो गाइड करते। जी, जी, बिल्कुल। मोस्ट एप्रिशिएबल पॉइंट और सुन के बहुत खुशी हुई।